आज हम लोग क्लास 10 का पोएम अमांदा पढ़ेंगे। देखिए, इस पोएम में पोएट ने क्या बताना चाहा है कि किसी भी बच्चे को बहुत अधिक रेस्ट्रिक्ट करने से, पाबंदी लगाने से उस बच्चे के मन में क्या इच्छा होती है, वो इस पोएम के माध्यम से पोएट ने बताना चाहा है। तो इस पोएम में कैरेक्टर है अमांदा। उसको उसके पेरेंट्स बार बार रिमाइंड करते हैं, वार्न करते हैं, और जब बार बार वार्न करते हैं उसके मन में कैसी बातें आती हैं वो इसमें बताया गया है। तो देखिए, आप लोगों को हम लाइन बाय लाइन पढ़कर हम उसको समझा देते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांदा। देखो, आप उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे हैं कि डोंट बाइट, अपने नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांदा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट। तो क्या होता है कि वो बच्ची जो थी अमांदा टेढ़ा बैठती थी। उस समय उसके मम्मी पापा उसको वार्न करते थे कि सीधा बैठो, ऐसे नहीं बैठो, ये मत करो, वो मत करो। तो अत्यधिक ये मत करो, वो मत करो करने से क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। देयर इज ए लैंग्वेज एमरिल्सी। तो उसके मन में देखो, ये सब मना करने से उसके मन में क्या बातें आ रही है, उसके अमांदा के मन में, है ना। वेयर द सोल इन इनहेबिटेंट इज मी। तो उसको लग रहा है कि एकदम सुनसान जगह पे हम समुंदर के किनारे चल जाएं जहाँ कोई ना हो, है ना, और वहाँ अकेले हम क्या, इनहेबिटेंट इज मी, मैं अकेले होंगी, वहाँ कोई मुझे रोक टोक करने वाली नहीं होगी। अब मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मरमेड कहते हैं जलपरी को, है ना। तो जैसे जलपरी होती है वो अकेले रहती है समुंदर पे पानी में, तो उसी तरह ये भी रहना चाहती है मरमेड के जैसे, समुंदर की परी जैसे ये भी अकेले रहना चाहती है। घर के लोगों से वो तबाह हो चुकी है क्योंकि उसके घर वाले उसको बार बार टोकते हैं, उसके कारण वो बेचारी परेशान हो गई है। अब वो घर छोड़ के जाना चाहती है, कहीं सुनसान जगह में रहना चाहती है। फिर क्या होता है देखिए, थर्ड स्टेंजा में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांदा। देखो, उसके पेरेंट्स, ये हर बच्चों के साथ होता है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांदा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांदा। तो उसकी मम्मी उसको पूछती है कि क्या तुमने होमवर्क बना लिया, अपने रूम को साफ़ किया, शूज को साफ़ किया, हमको लगता है आपका साफ़ हो गया होगा। ये सब बातें मैंने बार बार उसको रिमाइंड उसके पेरेंट्स करते थे। अब इसको लगता है, इस बच्चे को कैसा लगता है देखिए, वो बताया गया है। आई एम एन ऑर्फन रॉमिंग द स्ट्रीट, आई पेटेंट्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। तो वो कहती है, वो सोचती है कि इस घर में रहने से अच्छा तो मैं अनाथ होती, मेरे मम्मी पापा नहीं होते, मेरे पैर में चप्पल भी नहीं होते तो चलता, मैं ऐसे ही कहाँ गलियों में घूमती, कोई मुझे कुछ बोलने वाला नहीं होता। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, है ना। तो देखो, वो बच्ची जो है अमांदा, वो सोचती है कि शांति जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और स्वतंत्रता में मीठापन होती है, मिठास होता है। वो सोच रही है उसके मन में, देखो ये बच्चे के मन में ऐसी मानसिकता आ रही है। डोंट ईट द चॉकलेट अमांदा, उसकी माँ रिमाइंड करती है ना, कि चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्न अमांदा, आपका जो देखो दांत दर्द होता है चॉकलेट खाने से, इसलिए चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांदा। तो इसकी क्या होता है, हमारे बड़े जब समझाते हैं हम लोग सर झुका लेते हैं, तो उसी तरह उसकी मम्मी उसको कहती कि देखो हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो और आँख से आँख मिलाओ। आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। वो सोचती है कि अगर हम रैपुंजल होते, रैपुंजल की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, लाइफ इन ए टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर। वो सोचती है कि हम रैपुंजल होते, बहुत बड़े टावर के ऊपर हम रहते, मेरे साथ कोई नहीं होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, है ना। तो क्या
वो कहती है कि अगर हम टावर के ऊपर होते तो मेरे बालों को भी हम नीचे आने नहीं देते। जस्ट लाइक रापुंजल, हम अकेले होते, खुश होते। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांदा। तो उसकी माँ कहती कि आपकी जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ो अमांदा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांदा, है ना, तुम बहुत गुस्सेल हो, गुस्सा छोड़ो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट यू अमांदा। उसकी माँ कहती है कि हर कोई अगर सुनेगा तो कहेगा कि इसकी माँ इसको बार बार तंग करती है, बोलती है ना, ये उसकी माँ कहती है। लेकिन अमांदा कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। तो इस पोएम से हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं पोएट? तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रेशर दें, नियम कानून बताएं, बार बार उसको सलाह दें तो उसको खराब लगता है और वो उसके मन में घर छोड़ने की मानसिकता होती है, क्योंकि हर कोई शांत और आज़ाद लाइफ पसंद करता है। यही पोएट बताना चाहते हैं। अब देखिए इस पोएम में पोएटिक डिवाइस क्या क्या यूज हुए हैं। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? अगर सेम कॉन्सोनेंट एक से अधिक वर्ड में यूज हुआ हो तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एलिट्रेशन कहाँ यूज हुआ है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट। स्टॉप में एस, स्लाउचिंग में एस, सीट में एस, स्ट्रेट में एस, इसीलिए ये एलिट्रेशन है। इसमें एल्यूजन भी हैं। मरमेड टेकन फ्रॉम फेरी टेल्स, है ना, तो मरमेड को कहाँ से लिया गया है? फेरी टेल से। मेटाफर भी यूज किया गया है। मेटाफर क्या है? मेटाफर कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक। देखो लैंग्वेज, एमरेल्ड सी, एमरेल्ड मतलब मोती, मोती है ना। साइलेंस इज गोल्डन, देखो साइलेंस को सोना से कंपेयर किया गया है और फ्रीडम को स्वीट से। यहाँ पे मेटाफर और राइमिंग स्कीम इस पोएम का ए बी ए सी सी सी, ये राइमिंग स्कीम है। तो ये पोएम कंप्लीट हो गया। आप लोग सुनिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके जो डाउट है उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।